अगर आप भी अपस्टॉक में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं लेकिन उससे पहले इसके सभी तरह के चार्जेस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको अपस्टॉक के सभी तरह के चार्जेस के बारे में तो बताऊंगा ही, साथ ही हम लास्ट में ये भी देखेंगे कि अगर आप 10,000 रुपये लगाकर ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं अपस्टॉक में तो आपको टोटल कितना ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब मैं आपको अपस्टॉक के सभी तरह के चार्जेस के बारे में एक एक करके बताता हूं। तो जो सबसे पहला जो चार्ज होता है वो होता है अकाउंट ओपनिंग चार्ज। तो आपको अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करने के लिए कोई चार्ज पे नहीं करना पड़ता, इसमें अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है। सेकंड नंबर का जो चार्ज होता है वो होता है अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज, जिसको हम AMC चार्ज भी कहते हैं। तो आपको अकाउंट मेंटेनेंस के लिए भी अपस्टॉक को कोई चार्ज पे नहीं करना पड़ता, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज भी यहाँ पे बिल्कुल फ्री है। इससे पहले अपस्टॉक 150 रुपये आपसे अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज लेता था, लेकिन अभी इसने अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज बिल्कुल फ्री कर दिया है। बात करें अगर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की, अगर आप अपस्टॉक में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपसे कोई कमीशन नहीं लेता, इसमें 0 कमीशन है, मतलब आप इसमें फ्री में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इक्विटी डिलीवरी की। तो इक्विटी डिलीवरी का मतलब होता है स्टॉक बाय करके होल्ड करना। मतलब अगर आप कोई स्टॉक बाय करते हैं और उसे कुछ समय तक के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो इस केस में आपको फ्लैट 20 रुपीज़ या 2.5% में से जो भी कम होगा वो आपको इक्विटी डिलीवरी के लिए पे करना पड़ेगा। बात करें अगर इक्विटी इंट्राडे की, मतलब अगर आप सेम डे बाय सेम डे सेल करते हैं तो आपको फ्लैट 20 रुपीज़ या फिर 0.05% में से जो भी कम होगा वो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए पे करना पड़ेगा। इसके अलावा भी और भी कई तरह के चार्जेस होते हैं जो हमको गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अब बात करते हैं इक्विटी फ्यूचर्स की। तो अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो आपको 20 रुपये या 0.05% में से जो भी कम होगा वो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। अब बात करते हैं इक्विटी ऑप्शन की। अगर आप अपस्टॉक में या ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको फ्लैट 20 रुपीज़ पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर का मतलब होता है जैसे आप एक बार बाय करेंगे तो आपको 20 रुपीज़, फिर आप जब सेल करेंगे तब भी 20 रुपीज़, मतलब टोटल आपको 40 रुपये एक ट्रेडिंग के लिए पे करना पड़ता है, जो मैं आपको आगे अभी डिटेल में दिखाऊंगा। इसके बाद अगर हम बात करें DP चार्जेस की तो इसमें 18.50 रुपये आपको DP चार्जेस पे करना पड़ता है। अब बात करते हैं ऑटो स्क्वायर अप चार्ज की। ऑटो स्क्वायर अप चार्ज का मतलब होता है जैसे मान लीजिए अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको पता ही होगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको बाय करने के बाद मार्केट क्लोज होने से पहले सेल भी करना पड़ता है। तो अगर आप किसी कारण से सेल नहीं कर पाते तो जो अपस्टॉक ऐप है जो आपने बाय किया है उसे खुद ही सेल कर देगा, उसी को 50 रुपये प्लस GST चार्ज करेगा। अब बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग मार्जिन की। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं अपस्टॉक में तो यहाँ पे आपको 5x का मार्जिन मिल जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि अगर आप 10,000 रुपये लगाकर इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं अपस्टॉक में तो आपको टोटल कितना ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। तो पहले बात करते हैं कि अगर आप 10,000 रुपये लगाकर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको टोटल कितना ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। तो हम एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं कि आपने किसी भी ABC कंपनी का शेयर जिसका प्राइस 1,000 रुपये चल रहा है, आपने उसका 10 क्वांटिटी बाय कर लिया, मतलब आपने टोटल 10,000 रुपये का शेयर बाय कर लिया। उसके बाद जो आपने 1,000 रुपये पे 10 क्वांटिटी बाय किया था उसी को आपने 1,100 रुपये पे आपने 10 क्वांटिटी को सेल कर दिया, मतलब आपने पूरा 11,000 रुपये का यहाँ पे सेल कर दिया। मतलब आपने 10,000 रुपये में बाय किया और 11,000 रुपये में सेल कर दिया, मतलब आपको 1,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो इसके लिए आपको टोटल कितना ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो जो सबसे पहला जो चार्ज होगा वो होगा ब्रोकरेज का, मतलब अपस्टॉक को जो आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा वो है 10.50 रुपये। इसके अलावा भी आपको और भी चार्ज है जो आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, जो आप अदर चार्जेस के रूप में देख सकते हैं, जो 5.81 रुपये। तो गवर्नमेंट चार्जेस कौन कौन से होते हैं वो आप नीचे की तरफ देख सकते हैं। तो अपस्टॉक का ब्रोकरेज और गवर्नमेंट चार्जेस को मिलाकर आपको टोटल 16.31 रुपये अगर आप 10,000 रुपये लगाकर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको इसके लिए ब्रोकरेज चार्ज पे करना पड़ेगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि अगर आप 10,000 रुपये लगाकर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको टोटल कितना ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। तो चलिए हम एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं कि आपने किसी भी कॉल या पुट ऑप्शन का 100 क्वांटिटी 100 रुपये पे बाय कर लिया, मतलब आपने टोटल 10,000 रुपये का कॉल या पुट ऑप्शन बाय कर लिया। उसके बाद आपने जो 100 रुपये पे बाय किया था उसको आपने 110 रुपये पे 100 क्वांटिटी को सेल कर दिया, मतलब आपने 11,000 रुपये का सेल कर दिया। तो इसमें भी आपको टोटल 1,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो अगर आप इस तरह से ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको इसके लिए टोटल कितना चार्ज पे करना पड़ेगा वो आप नीचे की तरफ देख सकते हैं। तो इसके लिए जो आपको टोटल चार्जेस पे करना पड़ेगा वो है 65.66 रुपये, जिसमें से ब्रोकर चार्ज जो होता है, मतलब जो अपस्टॉक को जो आपको चार्ज पे करना पड़ेगा वो 40 रुपये, जैसे मैंने आपको पहले बताया था 20-20 रुपये 40 रुपये। उसके अलावा जो गवर्नमेंट चार्जेस है वो आप नॉन ब्रोकर चार्जेस के रूप में देख सकते हैं, जो कि 25.66 रुपये। जो गवर्नमेंट चार्जेस है आप यहाँ पे नीचे की तरफ देख सकते हैं। मतलब अगर आप 10,000 रुपये लगाकर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं अपस्टॉक में और आपको 1,000 रुपये का प्रॉफिट होता है तो आपको टोटल 65.66 रुपये आपको टोटल ब्रोकरेज के रूप में पे करना पड़ेगा। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको जीरोधा और ग्रो ऐप के चार्जेस भी जानने हैं तो स्क्रीन पे आ रही वीडियो पे क्लिक करके जान सकते हैं। अगर आपने क्लिक किया है तो मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।